अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज आपको हम अक्षय तृतीया या आखा तीज के बारे में बताते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका फल अक्षय मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो 12 महीनों में सभी शुक्ल पक्ष की तृतीया को शुभ मुहूर्त माना जाता है, परंतु वैशाख मास में पड़ने वाली अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त में माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, घर की खरीदारी, भूखंड, वाहन सभी की खरीदारी का कार्य किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार इस दिन किया गया पितरों को तर्पण और दान का भी बहुत महत्व है। यह एक अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से और भगवत पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन किया गया जाप, तप, हवन, स्व अध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान से सच्चे दिल से क्षमा मांगने से भगवान उसको क्षमा दान दे देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का प्रावधान है। इस दिन परशुराम जयंती भी पड़ती है। माँ गंगा का अवतरण भी इसी दिन हुआ था और ऐसी मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत का लिखना भी इसी दिन से शुरू किया था। इस दिन आप भागवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इस दिन सोने और चांदी जैसी चीज़ों में निवेश करना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान कुबेर को धन का देवता बनाया गया था। अक्षय तृतीया को बनाने के पीछे ऐसी कई कहानियां हैं। अक्षय तृतीया के दिन सुनाई गई प्रचलित कथाओं में से एक कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक का वैश्य था। उसकी सदाचार, देव, ब्राह्मणों के प्रति बहुत श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी और देवताओं की पूजा करी। व्रत के दिन स्वर्ण, वस्त्र और दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दी। अनेक रोगों से ग्रस्त वृद्धों और बुजुर्गों को दान पुण्य किया। उसके इसी महात्म्य के कारण वह अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दिन दिए गए दान और पूजन के कारण वह बहुत धनी और प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसकी सभा में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने पर भी वह कभी भी धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दान के कारण ही अगले जन्म में वह चंद्रगुप्त महान सम्राट भी बना। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में यह भी उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम को जन्म दिया। कोंकण और चिपलुन के परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से बनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती का विशेष महत्व है। इस दिन सौभाग्यशाली स्त्रियां और कुंवारी कन्या गौरी पूजन करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती हैं। गौरी पार्वती की पूजा करके मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। मान्यता है कि इस दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम का जन्म हुआ था। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।